दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, पठार, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियों में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी समूहों के नाम पर रखा गया है। तो कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में है कि बघेलखंड में है कि मालवा में है कि मेघालय में है? तो दोस्तों जो ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है। जो सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा एक स्थान है मासीनाम, जो खासी पहाड़िया पर स्थित है। खासी पहाड़ियाँ हैं कहाँ? वो मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं मेघालय में। और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला एक स्थान है जिसका नाम है मासीनाम, यही खासी पहाड़ी पर स्थित है। जो इस सवाल का जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? क्या कामेत है कि एंगल पीक है कि गुरु शिखर है कि ओम पर्वत है? तो ये जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ये जो अरावली है, अरावली राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। यह है कहाँ? यह है तुम्हारी माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का नहीं है कि उत्तर प्रदेश का नहीं है कि सिक्किम का नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का नहीं है? कहने का मतलब है जो हिमालय पर्वतमाला है वो किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है? तो इसका विस्तार नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इस सवाल का विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है कि बोमडिला कहा जाता है कि पामीर नॉट कहा जाता है कि पीर पंजाल कहा जाता है? तो जो हिमालय का पश्चिमी भाग है, यानी हिमालय का कुछ विस्तार इस तरह है और इस तरह का जो पश्चिमी जो इसका बाह्य भाग है, यानी ये कि लास्ट वाला, इसको बोलते हैं शिवालिक। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बोमडिला एक दर्रा है जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? जो हिमालय का जो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड को हिमालय तिब्बत से नहीं जोड़ता है? यानी भारत के कुछ इस प्रकार नक्शा बना हुआ है। यहाँ पे है उत्तराखंड, यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसी को बोलते हैं तिब्बत। तो क्वेश्चन पूछा है, इस उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा नहीं जोड़ता है? तो जो इसको जो हिमालय पहाड़ी दर्रा है, यानी जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, वो माना दर्रा भी जोड़ता है और नीति दर्रा भी जोड़ता है और मूलिंग दर्रा भी जोड़ता है। लेकिन शिवलिखा जो है वो उसको उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। यानी इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शिवलिखा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है नंदा देवी चोटी स्थित है, यानी असम हिमालय का भाग है कि गढ़वाल हिमालय का भाग है कि नेपाल हिमालय का भाग है कि पंजाब हिमालय का भाग है? जो नंदा देवी चोटी है यह है उत्तराखंड में ये स्थित है, गढ़वाल हिमालय में। यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो जो सह्याद्री पर्वतमाला है वो है पश्चिमी घाट में। कहाँ है? जो यहाँ से यहाँ तक भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक पतला पतला भाग फैला हुआ, उसी को बोलते हैं सह्याद्री। सह्याद्री। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में, यानी इस साइड में स्थित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट, ये हो जाएगा पूर्वी घाट, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो इसी पश्चिमी घाट में हमारा सह्याद्री स्थित है, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अरावली पर्वतमाला के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। इतने राज्यों में उसका विस्तार है। यानी इसका विस्तार कहाँ नहीं है? क्वेश्चन पूछा है कि विस्तार नहीं है तो महाराष्ट्र में नहीं, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा की है कि अरावली की है कि अजंता की है कि विंध्याचल की है। तो ये जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक इसकी ट्रिक है कि मुंबई से पुणे जाने में भोर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भोर घाट, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी स्थित है। यानी नल्ला माला की जो पहाड़ी है वो भारत के किस राज्यों में स्थित है। तो स्थित है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नल्ला माला की जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है। ग्रेट डेजर्ट इंडिया को बोलते हैं थार का मरुस्थल। इसका विस्तार है हमारे भारत के राजस्थान में और राजस्थान हमारे भारत के पश्चिम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिस्से में। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक जिसका नाम है कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है कि गुजरात में स्थित है कि तेलंगाना में स्थित है कि असम में स्थित है। तो ये जो कच्छ का रण है वो हमारे गुजरात में स्थित है, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसी कच्छ के रण में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यानी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है अनैमुड़ी, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो भी अनैमुड़ी, और दूसरी चोटी पूछा जाएगा तो वो है टोटावटी, यानी ये सेकंड नंबर में है, ये फर्स्ट नंबर में है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को कि खासी की पहाड़ियों को कि गारो की फॉल्स पहाड़ियों को
कि शिवालिक की पहाड़ियों को। तो जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है उसे जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी पहाड़ियाँ हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश वो 8 राज्यों के साथ तथा एक देश के साथ तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जिसका नाम है दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ राज्य पूछा जाता तो जवाब होता 8, लेकिन इसमें पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी 9 आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन से राज्य का पालघाट दर्रे में आपस में जुड़े हुए हैं, यानी पालघाट दर्रे से आपस में कौन से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र और गोवा, की केरल और तमिलनाडु, की तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, की कर्नाटक और केरल। कह रहा है पालघाट दर्रे से कौन से 2 राज्य हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो पालघाट दर्रा है वो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जो खेतड़ी है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यह है कहाँ? झारखंड में, राजस्थान में। कहाँ है? खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और यह है कहाँ? राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। कह रहा है कि अब बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, कि लिपुलेख उत्तराखंड में है, कि रोहतांग सिक्किम है। तो दोस्तों जो बोमडिला है ये हिमाचल प्रदेश में ना हो के अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और जो नाथुला जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में ना हो के सिक्किम में है। सिक्किम में है। लिपुलेख जो ये दिया गया है ये सही दिया है। रोहतांग ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही है? सिर्फ यही जो सुमेलित है यानी सी वाला सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो कैलाश पर्वतमाला है, कैलाश पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। क्या वो उत्तराखंड में स्थित है, कि सिक्किम में स्थित है, कि तिब्बत में स्थित है, कि नेपाल में स्थित है। तो ये जो कैलाश पर्वतमाला है ये है काराकोरम का भाग। यार काराकोरम जो पर्वतमाला है उसी का पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है कहाँ? ये है तिब्बत में। जो कैलाश पर्वत कहाँ है? वो तिब्बत में है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी तथा और दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कह रहा उत्तर में नीलगिरी तथा दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्या वो अगहिल दर्रा है, कि रोहतांग दर्रा है, कि पालघर दर्रा है, कि काराकोरम दर्रा है। तो ये जो नीलगिरी और दक्षिण पहाड़ियों के बीच में स्थित है वो है पालघाट दर्रा, जिसको बोलते हैं। विकल्प नंबर सी में सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है। क्या वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था, कि यह श्रीनगर में स्थित है, कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, कि यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है।
तो ये जो रायसीना हिल्स है वो राष्ट्रपति भवन वाले हिस्से को बोलते हैं, यानी जो रायसीना, जो अरावली की पर्वतमाला जो दिल्ली में इसका विस्तार है, दिल्ली में वहीं पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उसी को बोलते हैं रायसीना हिल। तो ये किसका भाग है? ये अरावली का भाग है, यानी विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, यानी प्राचीनतम की नवीनतम की ओर कौन सा क्रम सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले प्राचीन होना चाहिए। तो क्या वो कुड़प्पा धारवाड़ गोडवाड़ विंध्याचल है, कि धारवाड़ कुड़प्पा गोंडवाना विंध्याचल है, कि विंध्याचल गोंडवाना धारवाड़ कुड़प्पा है, कि धारवाड़ कुड़प्पा और विंध्याचल गोंडवाना है। तो दोस्तों, तो इसमें इनमें से जो गोंडवाना है वो सबसे नवीनतम है। कौन सा है? नवीनतम है। तो यानी नवीनतम किस में है? गोंडवाना, यानी इसी में है, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, यानी जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? क्या वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कि चंबा को स्पीति से जोड़ता है, कि कालिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है? तो ये जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।